आवाज की दुनिया के दोस्तों, आर्य समाज वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कर्म स्वभाव से, जबकि जाति प्रथा जन्मजात है। वर्ण व्यवस्थाओं में जो पढ़ाने से भी न पढ़े और प्रबल प्रतिरोध के लिए उठ खड़े हो, ताकि एकता, बुद्ध, ट्रेड यूनियन की ताकत और देहाती मेहनत का आवास की भागीदारी से सरकार को परास्त किया जा सकता है। तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। सज्जनों, चित्रकूट का घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। महात्मा गांधी अहिंसा को प्रबल पक्षधर थे, जबकि सुभाष को बोस का मानना था कि आज़ादी वह और सैन्य शक्ति का बल पर बलिदान देकर ही प्राप्त की जा सकती है। मानव जीवन में व्याप्त राग, द्वेष, अज्ञान, कुसंस्कार आदि अंधकार की धोतक है। मनुष्य को अपने जीवन से अज्ञान रूपी रात्रि को निकालते हुए आत्मज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। सज्जनों, तू सूर्य का नाई बन युजबारी मकर संक्रांति। उत्तरायण अर्थात सूर्य का उत्तर दिशा की ओर प्रयाग, जैसे मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर दिशा की तरफ प्रयाग करता है, वैसे ही आपका जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर होता जाए। ऋषि कहते हैं, तुम सूर्य की नाई बनो। कोई प्रश्न करता है कि महाराज, सूर्य तो करीब 460 करोड़ वर्ष पुराना है और पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है। हम उसके समान को कैसे बन सकते हैं? अगर बचे तो सूर्य कैसा है? हरे हरे पुण्यात्मा। हाइड्रोजन और से गैसों का गोला, उसके आगे बड़े बड़े भयानक बम भी कुछ नहीं है, इतना गर्म है वो। ऋषि कहते हैं कि सूर्य की नाई बन दे, लेकिन ऋषि के इस पहचान के पीछे बड़ा गहरा आशय छिपा हुआ है। ऋषि के कहने का भावार्थ ये है कि जैसे सूर्य अपने व्रत पर अड़िग रहता है, वैसे ही मनुष्य से ऊपर उठ जाए, योग रिद्धि हो जाए, समता को सिंहासन पर बैठ जाए तो और ऊंची बात है, लेकिन कम से कम मनुष्यता से कभी गिरना मत। सूर्य के दूसरी विशेषता है कि वह नदियों, तालाबों आदि से पानी उठा लेता है, लेकिन पानी का अपने पास समुद्र नहीं करता, उस पानी को पुनः लौटा देता है, खारे सागर में से अपनी किरणों के द्वारा जला लेता है और मीठा जल बरसाता है। उसी पानी से खेत हमें भरे होकर लहलहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, धरती शीतल हो जाती है। अतः हे मनुष्य, तू सूर्य से त्याग भी, तुम धन बढ़ा, योग्यता बढ़ा, अक्ल बढ़ा, किंतु उसे धंधा योग्यता विछा का केवल अपने अंधकार के पोषण के लिए उपयोग न कर, वरना उनका उपयोग बहुजन हिता बहुजन पुराना हो, ऐसा प्रयत्न कर। सूर्य सब जगह से पानी ले लेता है और पानी राग द्वेष नहीं करता। ऐसे ही तू प्राप्त योग्यता के बिना राग द्वेष को मरण की सेवा में लगा। सूर्य की तीसरी सेवा है कि वे नालियों, कीचड़ आदि से भी पानी उठा लेता है, लेकिन उन गंदी जगहों से स्वयं प्रभावित नहीं होता। तू भी हर जगह से गुण लेना सीख ले, लेकिन स्वयं किसी से भी दुर्गुणों के प्रभावित न हो। सूर्य ये सिखाता है कि कीचड़ जैसी गंदी चीज से भी जैसे वे वाष्प बनाकर पानी ले लेता है, एक ही किसी रोक नहीं होने के उद्देश्य के प्रति होती है। उसने शेर निटोल में अर्थात फटकारने में भी सेना अपने हित की बात लेकर तू अपने समय नम्रता आत्म की वृत्ति बना दे, निरंतर अपने बदलाव। सूर्य की विशेषता है कि वह कभी निराश नहीं होता है, कभी पलायनवादी विचार नहीं करता है। घनघोर घंटाएं छा जाती हैं और सूर्य की ढक लेती है, फिर भी सूर्य कभी ये नहीं सोचता है कि हाय रे, इन घनघोर घटाओं से मुझको घेर लिया है। कभी कभी चिंता नहीं, 2-4 महीना इस घटनाओं के लिए रहता है। मैं इतना देता हूँ, फिर भी मेरे
साथ अन्यास हो रहा है। सब्सक्राइबर फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है।